सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये वो दस्तावेजात हैं जो आपको चाहिए थी। इनमें से एक थैले में उस्मानियों के जंगी मंसूबे हैं। भाई ने मेहमद भाई से कहा कि वो तुमसे बेहतर ये फर्ज अदा कर सकते हैं। आपने हमारे बेटे को इस फरीजे के लिए काबिल समझा, लेकिन यकीनन अब्दुल कादिर आपकी तरह नहीं सोचते। मुझे फैक्ट्री के मुस्तकबिल के मंसूबे मिल गए हैं। इसमें वाकई कुछ खास है। सल्तनत उस्मानिया के जालिम फौजियों ने हमारे कायदीन को जिंदान में डाल दिया है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उनके इस रवैये के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना है। सल्तनत उस्मानिया के इंतहाई काबिल जासूस यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने किसी कारखाने के मंसूबे चुराए हैं सुल्तान मुअज्जम। मेरे ख्याल में वो कोई खतरनाक साजिश कर रहे हैं। मैं उस्मानी कैदियों को बचाता हूँ इनसे। लेकिन मेरे शहर यहाँ किसने भेजा है तुम्हें? सवाल जवाब का वक्त नहीं है, यहाँ से निकलना है हमें। यूरोप के अमीर सरमायादारों को तलाश कर रहा हूँ। सल्तनत उस्मानिया में फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, लेकिन अगर रात के वक्त मेरे घर में इस तरह से छापे मारे जाएंगे तो यह नामुमकिन होगा। उनकी तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है, हमें मदद लेनी होगी। साहिबान, अब इन हथियारों की जिम्मेदारी आपकी है। हम जल्दी में हैं, हमें काम पूरा करना है। मैं उन सब को आपकी मदद के लिए भेज दूंगा। बहुत शुक्रिया अली उस्मान। तुमने सुना, सब सिपाहियों को कहो तैयार हो जाए। सुल्तान मुअज्जम, कुछ दस्तावेजात मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या फौजी अफसर ने तुम्हें बताया था कि इजाफी नफरी कब तक आएगी? नहीं जनाब। चाचा, क्या हम इसे ट्रेन से ले जाएंगे? इसमें तो बहुत खतरा होगा। अगर वो हमारी जान भी ले लें तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भतीजो। लेकिन हम रियासत को किसी खतरे में नहीं डालेंगे। हम इंतजार करेंगे। आवाजें आ रही हैं, लगता है कोई आ रहा है। आसिफ, तातार, देखो जरा। आप भी वापस आ गए बेटा? मेरा राज खुल गया था जनाब, मैं मुश्किल में पड़ सकता था। ठीक है बेटा, आप आ सकते हैं। चलें, आप सब अपनी जगह संभाल लें। जो आपका हुक्म जनाब। ठीक हो? मैं ठीक हूँ जनाब। मैं भी ठीक हूँ। ठीक हूँ। तुम समझे ये हमारे साथ है दादा? मुझे अंदाजा नहीं था जनाब कि उन्होंने हमारा पता लगाने के लिए इसे भेजा होगा। नादिर साहब, आसिफ, उस्मान, तुम लोग पीछे से जाकर हमला करो। मैं और तातार यहाँ संभालते हैं। जाओ आप।
तुम में से हर एक को अपने वतन पे कुर्बान कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये जाल है, वापस जाएं। उन्होंने हमें घेर रखा है। जनाब, वो लोग यहां से भी आ रहे हैं। हम नफरी का इंतजार कर रहे थे और ये भी मजीद अफराद ले आए हैं। मैं फंस गया हूँ, निकल नहीं सकता यहाँ से। हम हिफाजत करते हैं उस्मान, आ जाओ। यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं। तुम्हारा काम आसान हो गया है। जो भी हो, आपको अपने मंसूबे पहले बतानी चाहिए। उन गद्दारों को क्यों छोड़ा आपने? मैंने ये सब एक मंसूबे के तहत किया है। कैसा मंसूबा? खलील खालिद के आदमियों से तुम्हारी मुलाकात उस्मानी कैदी की हैसियत से होनी चाहिए। तुम उन्हें यहां से बचाओगे भी। समझ गया जनाब, लेकिन हम ये काम क्यों कर रहे हैं? असलिहा हासिल करना हमारा हदफ है, लेकिन हमें इमरों के कायदीन को भी जिंदान से बचाना है, क्योंकि वो बगैर कायदीन के टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गए हैं। उन्हें मुत्तहिद करना जरूरी है। लेकिन खलील खालिद ये नहीं जानता, उसने एहतियाती तदबीर की होंगी। हाँ बिल्कुल, मुझे इस बात का अंदाजा है कि उन्होंने गोदाम में तमाम एहतियाती तदबीर की होंगी। सादे अफसरान गोदाम में ही होंगे। रुको, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तो आपने हथियार छोड़ दिए हैं जिनका जालमन ने कहा था। मैंने इसके लिए भी मंसूबा तरतीब दे रखा है। जब खलील खालिद नफरी का इंतजार कर रहा होगा तो हमारे लोग गोदाम में दाखिल हो जाएंगे। कैसे? इमरो तंजीम के लोग उस्मानी अफसरान पर घात लगाएंगे और उनकी वर्दियां पहन लेंगे। मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मेरे वफादार हो या जालमन के, मैं ये जानना चाहता था। पिछली तरफ दबाव बढ़ रहा है बहुत। हमारी गोलियां खत्म हो रही हैं। मेरे पास भी गोलियां खत्म हो गई हैं। मेरी गोलियां भी खत्म हो रही हैं। तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे आदमी खत्म नहीं होंगे। हथियार फेंक दो अपने। अब हम क्या करेंगे? दरवाजा बंद कर दो तातार। यहाँ है। सुल्ताना आई है। आओ चलो चले, सुल्ताना आई है, जल्दी आओ। आपने हमें इज्जत बख्शी सुल्ताना। मुझे इतनी जल्दी आपके आने की तवक्को नहीं थी। क्या कोई मालूमात हासिल हुई है? हो सकता है। हम दोबारा सब असातिज़ा से मिलना चाहते हैं। जो आपका हुक्म सुल्ताना। बच्चों, आप सब कैसे हैं? हम ठीक है सुल्ताना। माशाल्लाह। क्या किसी को किसी चीज की जरूरत है? अल्लाह का शुक्र नहीं सुल्ताना। आज शहजादे नूरुद्दीन भी हमारे साथ आपसे मिलने आए हैं। आप सबसे मिलना, खेलना और बात करना चाहते हैं। शहजादे। खुशामदीद शहजादे। चलिए आप खेलिए। लड़कियों, शहजादे और बच्चों का ख्याल रखिएगा आप दोनों। हम अपना काम करते हैं। जी बेहतर सुल्ताना।
सुल्तान मौज़म, एतबार के लायक अहमद पाशा के मंजूर शुदा कातिबीन को जमा किया गया है। वो आपके मुंतजिर हैं। उन सब से तफ्तीश की गई है सुल्तान मौसम। वो सब के सब काबिल भरोसा है। इन सब को मजूल कर दीजिए। लेकिन ये सब काबिल एतबार हैं। वो कीजिए जो हुक्म दिया है। जैसा आपका हुक्म। जनाब हुम्बर, जुल्फलू ने उन आदमियों की फहरिस्त अब्दुल हमीद को दे दी है जिनका आपने उसको बताया था कि वो गद्दारी में उसका साथ देंगे, और अब्दुल हमीद ने उन्हें माजूल कर दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने कहा था। सुनो, अब्दुल हमीद अब नए लोगों की भर्ती करेगा। महल में हमारे एक आदमी जवाद का शुक्रिया, जिसकी वजह से एक एक करके हम वफादारों को बदल रहे हैं। हम महल में ऐसे दरअंदाजी करेंगे कि वो 10 साल तक भी कोशिश करते रहे तो जान नहीं छुड़ा सकते। तेजी से काम करना होगा, हर चीज का इंतजाम संभालना होगा। अब्दुल हमीद मेरे ताक़ुब में है। ठीक है, ठीक है। मेरे घर भी तो छापा मारा गया। असल में अच्छा हुआ, अब उनका एतबार और बढ़ जाएगा मुझ पे। मैं हैरान हूं सुल्तान मौसम। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सब भरोसामंद आदमी थे। हम अपना काम अंदाजों पर नहीं छोड़ सकते, तदबीर के बगैर नहीं चल सकते। हम महल में कोई जासूस नहीं चाहते। हमें बहुत अहम इक़दाम करने हैं। हम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल से किसी कमजोर जासूसी निजाम के जरिए नहीं निपट सकते। फिर हम क्या करेंगे सुल्तान मौसम? महल में काम करने वाले अफसरान और कातिबिन नहीं बचे। उनकी जगह नए लोग आ जाएंगे पाशा। आपका काबिल एतबार शख्स कौन है? जवाद साहब काबिल भरोसा है। जवाद साहब को आप अफसरान की फहरिस्त तैयार करने के लिए कहिए। आप लोग भी एक फहरिस्त बनाइए। अब हम सिर्फ साहिब लियाकत और वफादार लोगों का इंतखाब करेंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। आखिरकार मोनिका चली गई। उनकी आवाज़ अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है। मेरे भी। उनकी आवाज़ बहुत तेज है। वो बिल्कुल मुख्तलिफ सकाफत से आई हैं। उन्हें हमारी रिवायत सीखने में वक्त लगेगा। हमने पहली बार ऐसा गीत सुना। मजीद अब सुनना नहीं चाहते। हम भी गैर मुल्की मौसीकी सुनना चाहते थे। लगता है अब वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। आप मेहमद की मुंतज़िर हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये बात कहाँ से आ गई? ठीक है, आप शर्मिंदा ना हो। वैसे आप दोनों साथ अच्छे लगते हैं। लेकिन नाई में। आप फिक्र ना करें, जल्द ही आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जमीला पप्पू, उन्होंने हमें बताया कि वो आपको पसंद करती हैं और वो आपकी शादी मेहमद से करवाना चाहती हैं। क्या वाकई? नाई में दुनिया की सबसे अच्छी खबर दी है आपने मुझे। आ जाएं। सुल्ताना, बोलिए। गुल जमाल का पता कर लिया है मैंने। कौन है वो? उसका कोई घर नहीं, वो यतीम है। क्या तुम्हें यकीन है? वो अपने जैसे बच्चों की मदद करने के लिए दारुल खैर आली में काम करती है।
इसका मतलब उसका कोई खानदान नहीं है। जी हाँ। जा सकती हो अब। मेहमद, आप ऐसी लड़की से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? सुल्ताना, किसी भी मौलिम का बच्चों पर हाथ उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम यहाँ सिर्फ मौलिमों की ही नहीं, बच्चों की भी बात कर रहे हैं। अगर बच्चों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको उसकी खबर होनी चाहिए और उन्हें रोकने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। ये वाज़ेह है कि बच्चा मार के डर से ही भागा है। किताब में यही लिखा है उसने। भागने के बजाय उसने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? हम यहाँ पर बहन भाइयों की तरह रहते हैं। वो बस कुछ अरसे से तन्हा रहने लगा था। माफी चाहती हूँ सुल्ताना। सुल्ताना, आपने सबसे मालूमात ली है और सबने आपको यही कहा है। हो सकता है कि खेल के दौरान उनका किसी से झगड़ा हो गया हो। हम ऐसा बिल्कुल नहीं समझते। वो बच्चा इतना डरा हुआ था कि यहाँ से जाना चाहता था। इससे जाहिर है कि बच्चे एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुहाफिज उन पर निगाह रखें और जब तक असल वाक़ये का इल्म नहीं हो जाता आप सब पर निगरानी रखिए। दो लोग तमाम सिपाहियों को कैसे संभाल सकते हैं? सिपाहियों के पास ज्यादा अहम काम थे, इसलिए उन्हें यहां से जाना पड़ा। तो वो सब कहां गए? तुम्हारे आदमियों को इंतकामी कार्रवाइयों से रोकने के लिए वो पाया तक जाने वाले हथियारों को कब्जे में लेंगे। निकोल करेव कहाँ है? वो उसे दूर ले गए थे मुझसे। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। खैर, फिलहाल तुम हमारे लिए काफी हो। असलहा कहाँ है? हम उसे भी हासिल कर लेंगे, परेशान मत हो। कहीं उनकी कोई चाल तो नहीं? आधे उस तरफ जाओ और आधे इस तरफ। हमें अपना काम पूरा करना है। याद रहे, उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। वो सिर्फ 5 और हम 30 हैं। वो 5 आदमी जिनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। तुम जहां कहीं भी छुपे हो अपने हथियार डाल दो। हम हथियार नहीं डालेंगे। हम हथियार नहीं डालते। कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? बताओ मुझे, कौन हो तुम? कौन हो तुम? बताओ। ये सारा मंसूबा उसने
जिंदान से कैदियों को छुड़ाने के लिए बनाया है। इमरो के कैदी को जिंदान से निकालने के लिए बदले में हथियार उसके हवाले करने थे। और तुमने ये असलहा और वर्दियां कहां से हासिल की, हमें बताओ। असल सिपाही है कहाँ? हमने उन सब पर घात लगाई, सबको मार दिया और उनका असलहा और वर्दियां हासिल कर ली। सब खैरियत तो है? पता नहीं जनाब, ये गिरा और बेहोश हो गया। देखें ये जिंदा है या नहीं। ये सब कुछ उसने किया है, उसने अहकामात दिए। किसने अहकामात दिए? किसने तुम्हें यहाँ भेजा? जॉरिस, एडवर्ड जॉरिस। आ जाइए। आप जानते हैं कि क्या हुआ है? ये नकल है और असल हुकूमत को भेज दी गई हैं। कबकासिया, किरिम, उस्मानी हदूद में शुमार किए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, बलगरात और अदना भी उस्मानी तसल्लुत में है और पूरे आज़रबाईजान का जोग्राफिया भी। आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रो हंगरी की जमीनें भी उस्मानी सरहदों का हिस्सा हैं। मतलब ये सफारती जबान में साफ जंग है। और उस्मानी क्या कहना चाहते हैं? इन सब खित्तों पर उनकी नजरें हैं। ये बहुत बड़ा बहरान है, बहुत बड़ा। मुझे अपनी हुकूमत से राब्ता करना होगा। हम मिलकर हिसाब लेंगे इसका। लेकिन मैं इस बारे में थोड़ा हैरान हूं कि ये नक्शे किसने मुहैया किए हैं, क्योंकि ये इतनी आसानी से मिल जाने वाले नहीं हैं। ये फौज के सबसे पोशीदा, सबसे खुफिया नक्शे हैं। नहीं मालूम। बच्चों की खुशकिस्मती है कि आज मौसम अच्छा है। भाग दौड़ कर खुश हो रहे हैं। हमारे शहजादे भी खुश हो रहे हैं। शहजादे, शहजादे आप थक गए होंगे। शायद वो आपकी आवाज नहीं सुन सके। शहजादे, क्या आप दोबारा यहाँ आना पसंद करेंगे? शहजादे, 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 शहजादे कहाँ है? शहजादे कहाँ है? हमने आपसे कहा था कि उनका ख्याल रखिएगा। शहजादे को फौरन तलाश करें। जाइए। बेटा, बेटा आपने शहजादी का लिबास कहाँ से हासिल किया? ये उन्होंने मुझे दिया, इसके बाद चले गए। कहाँ चले गए? नहीं मालूम। नूरुद्दीन, नूरुद्दीन कहाँ चले गए? सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे दिल में आपके लिए कभी ना खत्म होने वाली इज्जत और मोहब्बत है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि आपको मुझ पे एतबार नहीं। आधी रात को मेरे घर छापा मारा गया। मुजरिमों जैसा सलूक हुआ मेरे साथ।
मैंने अपनी जान खतरे में डालकर आपके लिए आबदोश तैयार की है सुल्तान मुअज्जम। ये गद्दारों जैसा सलूक मेरे लिए काफी दिल शिकन है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पाए तख्त छोड़ना चाहता हूँ सुल्तान मुअज्जम। दुरुस्त फरमा रहे हैं गुस्ताफ साहब, लेकिन आपका यहां रहना ज्यादा अहम है। सुल्तान मुअज्जम, बरतानवी और रूसी सफीर आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। उन्हें कह दीजिए कि हम मसरूफ हैं। सुल्तान मुअज्जम, उनका कहना है कि मसला अहम है। ठीक है, आने दीजिए। जी बहुत बेहतर। दरवाजा खोलो। आ जाइए। आइए। हम आपसे बाद में बात करेंगे गुस्ताफ साहब। कहिए, हम सुन रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम, हमें उस्मानी तारीख के सबसे बड़े बहरान का सामना है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये उस्मानी फौज के खुफिया नक्शे हैं। इनमें रूस से ताल्लुक रखने वाले खित्ते क्रिम, कफकासिया और आज़रबाईजान को उस्मानियों की यानी तुर्कों की मिल्कियत दिखाया गया है। हमारे ख्याल में ये नक्शे रूस पे एक जारहाना हमले का पेश खेमा है। इस मामले में रूस आपको 2 इख्तियारात इस्तेमाल करने की पेशकश करता है। क्या है वो इख्तियारात? रूसी हुकूमत उस्मानियों के साथ तमाम सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर देगी। यानी इसका मतलब है कि रूसी खित्तों अज़रबाईजान, क्रिम और तातार मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत नहीं की जाएगी, या फिर नक्शों पर मोहर लगाने वाला पाशा आप हमारे हवाले करेंगे। अगर वाकई नक्शों पर कोई मोहर मौजूद है तो भी वाज़ेह नहीं होगा कि ये किस पाशा का मंसूबा है, क्योंकि हमारे पाशा हजरात जिन मोहरों का इस्तेमाल करते हैं वो सभी खुफिया मोहरें होती हैं। अब आप यहां पर आए हैं और हमसे हमारे एक पाशा का मुतालबा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि नक्शों पर किस पाशा की मोहर है और आप हमारे किस पाशा को कसूरवार ठहराते हैं? जी बिल्कुल, नक्शों पर मोहर मौजूद है लेकिन नाम नहीं है। ताहम हम जानते हैं कि किस पाशा से है इस खुफिया मोहर का ताल्लुक। किससे है? ये दस्तावेज जाहिर करती है कि वो खुफिया मोहर किसकी है। मोहर लगाने वाले अहमद पाशा है। अहमद पाशा को कानूनी कार्रवाई के लिए रूस के हवाले किया जाए, हम मुतालबा करते हैं। आपने इन नक्शों से रूस को धमकी दी है। नक्शों पर आपके पाशा की मोहर लगी है। अब आप इस मसले को हल करने के लिए अहमद पाशा को हमारे हवाले करें। दूसरी सूरत में आपके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे और मुसलमानों के साथ रूस में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी उनके खलीफा पर होगी।
आप ऐसे ही हमारा दोस्त मांग रहे हैं, जैसे पाए तख्त मांगते हैं, या ऐसे जैसे हमें हैजे और ताउन के दरमियान इंतखाब करना हो। सफीर साहब, हम अपनी रियासत के साथ अपने दोस्तों से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये नहीं हो सकता। हमारे दोस्तों के बगैर और अजीमुशान अवाम के बगैर ये रियासत नहीं रहेगी। इसका वजूद मिट जाएगा। जाएं और अपनी हुकूमत को बता दें कि अहमद पाशा हमारे दोस्त हैं और उस्मानी सुल्तान दोस्तों से वफादार हैं। तो जैसी आपकी ख्वाहिश जनाबे आली। अब जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। शहजादे, 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 कहाँ हैं आप? शहजादे आप कहाँ चले गए? शहजादे, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे हम किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ कोई भी तलाश ना कर सके हमें। शहजादे, सुल्ताना पानी पी लीजिए आप। शहजादे, शहजादे, शहजादे क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जवाब दीजिए हमें। मुहाफिजो, क्या मुमकिन है कि शहजादे दरवाजे से बाहर निकल गए हो? ये मुमकिन नहीं है सुल्ताना, हम दरवाजे पे ही खड़े थे। अगर वो बाहर निकलते तो हमें दिखाई देते। उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए थे ताकि आप उन्हें पहचान न सके। सुल्ताना, जब से आप यहाँ आई हैं कोई भी इस जगह से बाहर नहीं गया है। फिर वो कहाँ है? हमारे शहजादे अब कहाँ हैं? सुल्तान मौसम, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से रियासत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो। अगर आप चाहें तो मुझे ताहयात साइबेरिया की तरफ जेला वतन कर दें। मैं अपनी जिंदगी इबादत करते हुए अपने मुल्क के लिए दुआ करते हुए गुजार दूंगा, या मुझे रूस के हवाले कर दें। हमने कब अपने दोस्तों को छोड़ा है? बादशाह, आपको उनके हवाले करने से हमारी रियासत की साख को नुकसान पहुंचेगा। सुल्तान मौसम, धमकी संगीन है। हम वहां के मुसलमानों के जिम्मेदार हैं। अगर वो हमारे साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करते हैं तो हम वहां के मुसलमानों के दुख का अजाला नहीं कर सकेंगे। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे बादशाह। मुश्किल वक्त आखिर गुजर ही जाता है, उम्मीद कायम रहनी चाहिए। कहिए तहसीन पाशा। सुल्तान मौसम, बर्तानिया, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के सफीर मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने सुना है कि नक्शों पर अहमद पाशा की मोहर थी। वो चाहते हैं कि अहमद पाशा को सजा दी जाए और उन्हें रूस के हवाले कर दिया जाए। जब भी गीदड़ों का सामना किसी ताकतवर से होता है तो वो किसी और ही खाल में छुपकर हमला करते हैं। हम इस मसले को संभाल लेंगे। सुल्तान मौसम, इस मसले के दो अहम पहलू हैं। पहला ये कि सरस्करलिक में रखे गए नक्शे बाहर कैसे निकले, कैसे वो नक्शे रूस और दीगर ममालिक के सिफारत खानों तक पहुंचे। उन नक्शों को वहां से सिर्फ कोई आला दर्जे का ओहदेदार ही निकाल सकता है सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, दूसरी बात यह कि नक्शों पर मौजूद मोहर मेरी है। उन्हें यह आखिर कैसे मालूम हुआ, जबकि यह बात महल में काम करने वालों से भी पोशीदा है। वो नक्शे सरस्करलिक से निकाल के उनके हाथों तक पहुंच जाएं, ये हम चाहते थे। जब आप इसका नतीजा देखेंगे तो आपको हमारा मंसूबा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सुल्तान मौसम,
उन दस्तावेजात का क्या होगा जो मुझे नक्शों से जोड़ रही हैं? ये हमारे लिए भी मुअम्मा है। तहसीन पाशा। जी सुल्तान मौसम। तमाम पाशा हजरात को बुलाइए, रजा पाशा को भी बुलाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्ताना, आपने मुझे बुलाया। इसे फौरन दारुल खैर आली के मुंतजमीन तक पहुंचा दो। जाओ जल्दी। जैसा आपका हुक्म। गुल जमाल। जी सुल्ताना। क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई ऐसा रास्ता है जिसका किसी को इल्म ना हो? कोई रास्ता नहीं है। क्या आपको लगता है कि शहजादे यहाँ से खामोशी से निकल गए? यहाँ आते हुए हम उन्हें तंबीह करना चाहते थे, लेकिन वो हमसे नाराज थे। उन्होंने कहा कि वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? जब मैं कोई सवाल करूं तो तुम जवाब दोगे। अब हम क्या करेंगे? असलहे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। जब मैं पकड़ा गया था तो मेरा सारा असलहा ले लिया गया। असलहा तो मिल जाएगा, उसके लिए फिक्रमंद मत हो। अगर हम नुमाइश वाला असलहा हासिल कर लें तो उनके लिए परेशानी होगी। हम दूसरे मुमालिक के साथ मिलकर उस्मानियों का मुकाबला कर सकते हैं। हम पहले ही उस्मानियों का सामना कर रहे हैं। दूसरे मुमालिक जब ये जानेंगे कि हमने असलहा चुरा लिया है तो वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आखिरकार ये असलहा उनके भी काम आएगा। उनकी वाहिद और मुश्तरका ख्वाहिश उस्मानियों से बलकान हासिल करना है। खलील खालिद सब आदमियों को मारकर सब असलहा लेकर चला गया वहां से। असलहे के बगैर एमरो कुछ नहीं है जोरिस। तुम्हें इस सारी सूरत हाल में सिर्फ असलहे की परवाह है? बिल्कुल। अगर हम असलहे के बगैर जंग कर सकते तो मुखालिफत कर रहे होते नौजवान तुर्कों के साथ, ना कि यहाँ अपनी तंजीम बनाते। ठीक कह रहे हो। इससे पहले असलहा कहाँ से हासिल करते थे तुम? रकम हो तो असलहा बेचने वालों से ले सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते। फजूल जाएगी सारी मेहनत। तुम रकम की फिक्र क्यों कर रहे हो? ये तो आसान है। देखो ग्रोएव, रकम का मसला संभाल लूंगा मैं, और तुम उस शख्स को संभालोगे जो असलहा फराम करेगा। अपने तमाम आदमियों को जमा करो। सुल्तान मौसम ने पहली बार मुझसे कुछ छुपाया है। खुदा के लिए मुझे बताइए पाशा हजरात, क्या मैंने कभी कुछ गलत किया है? अहमद पाशा, अगर आपने कोई गलती की होती तो सुल्तान मौसम आपको बता देते, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अहमद पाशा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो हमसे चीजें क्यों छुपा रहे हैं पाशा? इसके अलावा उन्होंने तस्लीम किया है कि वही नक्शों को मंजर आम पर लाए। बेशक सुल्तान मौसम कुछ जानते हैं। तो फिर वो हमें बताएं। शायद गलती हो गई और वो हमें बताने में कबाहत महसूस कर रहे हैं। शायद ये कि शायद क्या तहसीन पाशा?
यानी खुफिया कमरे से मुताल्लिक हो। उसकी हिफाजत नहीं कर पाया मैं। काश कि मैं वहीं मर जाता। खुफिया कमरा मेरे दिमाग में और दिल में जख्म की तरह बढ़ रहा है। दुरुस्त, सुल्तान मौसम के नजदीक मेरी नाकामी बड़ी है। अहमद पाशा, अहमद पाशा, अब से आप हैमलेट पाशा हैं, बिल्कुल शेक्सपियर के एक मशहूर किरदार हैमलेट जैसे। इस मौके पर क्या कहते हैं? शुकूको शुबहात ला ताल्लुकी लाते हैं और ला ताल्लुकी बेअमली की वजह बनती है। हमें जो हुक्म मिला है हमें उस पर अमल करना है पाशा, चाहे कुछ भी हो जाए। बुरे ख्यालात ज़हन से निकाल दें, ये शैतान का बहकावा है। जी अहमद पाशा, महमूद पाशा सही कह रहे हैं। है ना पाशा? किस खानदान से हैं वो और उनके हसब नसब से हमें फर्क नहीं पड़ता। गुलजमाल बहुत अच्छी लड़की हैं वालिदा। उन दस्तावेजात तक किस किस की रसाई है पाशा? सुल्तान मौसम, मेरी और कुछ खास कातिबिन की, अली जवाद साहब की, करीक कौर साहब की और हैदर साहब की। नक्शों को अस्करी दफ्तर के खुफिया कमरे से कोई ताकतवर शख्स ही निकाल सकता है, ये बात जानता है अब्दुल हमीद। और मैंने ये इल्जाम मोहम्मद रिशाद साहब पे लगा दिया। बुरसा जाना होगा ना मुझे? कब जाना है? अभी, इसी वक्त। अगर सामने नहीं आए तो मैं मुहाफिजों को बुला लूंगी। हाँ?